और आज है मनाली में हमारा दूसरा दिन, बज चुके हैं 11। अरे तुम धक्का क्यों देती यार? तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते हो। अच्छा बोलो बोलो। और आज हम जा रहे हैं रोहतांग घूमने। ये रही वो रोड जो रोहतांग की ओर जाती है और वो रही वो बर्फीली वादियां और उसके पीछे है रोहतांग। मनाली से 52 किलोमीटर पर बसा रोहतांग का सफर बड़ा ही सुहाना है। रास्ते में पड़ने वाले बर्फ से ढके पहाड़ और पहाड़ के बगल से गुजरती हमारी कैब हमें एक अद्भुत सौंदर्य का दर्शन करवा रही थी। हम इन ठंडी बर्फ की वादियों में शामिल होने को बेताब थे और होते भी क्यों ना, हमारे सफर को दिशा देते ये पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे ये हमारे स्वागत में खड़े हो। छेती छेती आजा मेरे टोल पर देसी आओ अम्मा तेरी दिंदी छिड़का सजना अम्मा तेरी दिंदी छिड़का। छेती छेती आजा मेरे टोल पर देसी आओ अम्मा तेरी दिंदी छिड़का सजना अम्मा तेरी दिंदी छिड़का। रोटियां पकांदियां ते छम छम रोंदियां वो रोई रोई दूध रिड़का सजना अम्मा तेरी दिंदी छिड़का। हम जा तो रहे थे रोहतांग, मगर आगे रास्ता बंद होने की वजह से हमें अपना पड़ाव गुलाबा में ही डालना पड़ रहा है। तो चलिए लेते हैं गुलाबा की वादियों का ही आनंद। रोहतांग की तरह ही गुलाबा भी एक बर्फ से ढकी चोटी है। अक्सर सड़कों पर अत्यधिक बर्फ जमा हो जाने के कारण आप रोहतांग तक का सफर पूरा नहीं कर सकते और आपको गुलाबा में ही अपना पड़ाव डालना पड़ता है। गुलाबा में भी आप उन सारी चीजों का आनंद उठा सकते हैं जो आपको रोहतांग में मिलता। कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने के बाद देश भर के पर्यटकों ने मनाली का रुख किया और यही वजह है कि हर साल हजारों जोड़े अपना हनीमून मनाने मनाली आते रहते हैं और देखते ही देखते मनाली पूरे देश भर का हनीमून मनाने के लिए हॉटस्पॉट बन चुका है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, न जाने कितने नवविवाहित जोड़े यहाँ पर अपना हनीमून मना रहे हैं। चारों तरफ बर्फ की चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों पे पड़ती सूरज की खिली खिली सी धूप हमें वैसा ही अनुभव करवा रही थी जैसे एक अनुपम छटा को कैनवास पर उतार दिया गया हो। यही कारण है कि नवविवाहित जोड़े इसकी ओर खींचे चले आते हैं और इस पल की तस्वीरों को कैमरे में कैद कर कभी ना भूल पाने वाली याद में रख लेना चाहते हैं। सर आपका नाम? दीपक। मैम? पूनम। आप लोग कहाँ से आए हैं? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर से आए हैं। यहाँ पे अभी कितने दिन हो गए आप लोग आए यहाँ हुए? पे हमें 3 दिन हो गए। एज अ हनीमून स्पॉट मनाली आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, ऑसम। ऑसम। तो क्या आप बताना चाहेंगे दूसरे नवविवाहित जोड़ों को कि वो भी यहाँ आए और यहाँ पे अपना हनीमून मनाएं? हाँ जरूर है, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे। बट रिसेशन जरा जब नहीं रहे तब आना। अच्छा, ज्यादा खर्चा करने का मौका ज्यादा खर्चा करने का मौका मिले क्योंकि हनीमून तो एक ही बार बनता है, इसलिए ज्यादा खर्चा करो, अच्छे से हनीमून मनाओ। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ बहुत से नवविवाहित जोड़े आते हैं अपना हनीमून मनाने के लिए। मनाली भी, यहाँ पे मनाली में साल भर नए नए नवविवाहित जोड़े आते हैं हनीमून मनाने के लिए। तो अब ऐसा कहा जा सकता है कि मनाली भी हनीमून स्पॉट बन गया है और हनीमून स्पॉट के रूप में जाना जाने लगा है। गुलाबा में ये न्यूली मैरिड कपल स्कीइंग जैसे साहसी खेलों के अलावा एक ट्यूब के सहारे इस विशेष तरह के स्केटिंग का भी भरपूर आनंद उठाते हैं और साथ ही साथ उठाते हैं यहाँ की एक खास सवारी का लुत्फ, याक की सवारी। आप मनाली आएं और याक की सवारी ना करें तो आपका मनाली आना अधूरा है। मैंने तो याक की सवारी की, आप जब भी मनाली आएं याक की सवारी जरूर करें। स्कीइंग और याक राइडिंग के अलावा मनाली में हम पैराग्लाइडिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए मनाली एक आदर्श जगह मानी जाती है। यहाँ आने वाले हर पर्यटक उड़ान के इस रोमांच का अनुभव लेने से नहीं चूकते।
वैसे तो यहाँ पूरे साल एक बड़ी तादाद में पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ गर्मियों के दिन में आते हैं, गर्मी से निजात पाने के लिए। यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है जनवरी से फरवरी के बीच में, और इन्हीं महीनों में यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। फिलहाल ये महीना है दिसंबर का। यदि आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहें तो यहाँ पर जनवरी या फरवरी में आएं। याक, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और बर्फ की ठंडी वादियों में वक्त बिताने के बाद अब समय था आग की तपिश लेने का, और इस चाहत को पूरा किया हमने बोनफायर के साथ। होटल पहुंचकर रात की ठंडक में खुले आसमान के नीचे हम लोगों ने बोनफायर का भरपूर मजा लिया, और ये मजा तब दोगुना हो गया जब हमने आग के चारों तरफ बैठकर जमकर अंताक्षरी खेली। सपनों में उसका है आना जाना, अजनबी तेरे लिए ये मेरा बेकरार सफर की मस्ती अंताक्षरी तक ही सीमित नहीं रही। गाने के बाद अब वक्त था डांस का, और डीजे डेस्क पर हमने अपने खूब जलवे दिखाए। Let the beat drop. Oh, this is Jazz Break Dance. Hey yo, put your hands up like this, like you're so excited. Dance में ले तो dance तो कर ले, there's no need to hide it. Music we provide it, shake your ass and ride it. I know that you like it, you really really like it. Don't worry की यार गलासी, don't worry जो चढ़ी जरा सी, be happy चल छोड़ उदासी। Don't worry कर बल्ले शल्ले, don't worry क्या रहना कल्ले, फ्लोर हिला दे पैरा कल्ले। दिल को भी मार चलांगा इस डोली का डोल करे, दिल का तार मिले तो खुशियों का माहौल करे। मनाली की खूबसूरत वादियों की तरह ही खूबसूरत है यहाँ का पहनावा, और उससे भी खास है लोगों के सिर पर पहने जाने वाली लोकल शीप वूल से बनी कलरफुल कैप, कुल्लू कैप। इस कैप का नाम कुल्लू कैप इसलिए पड़ा क्योंकि यह मुख्य रूप से कुल्लू में ही बनाई जाती है। यह कुल्लू कैप यहाँ के लोगों के पहनावे में आसानी से देखी जा सकती है। कुल्लू के इस विशेष कैप की कीमत भले ही चंद रुपए हो, मगर यहाँ पे आने वाले पर्यटक इसे एक बहुमूल्य यादगार के रूप में जरूर खरीदते हैं। मनाली से लौटते वक्त हम थोड़ी देर के लिए रुके कुल्लू में। कुल्लू भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है जिसका प्राचीन नाम कुलंत पीठ था। अपने कुल्लू कैप की तरह ही यह खास तौर पर हाथ से बनी रंगीन शॉलों के लिए भी प्रसिद्ध है। सी लेवल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर बसा है हिमाचल प्रदेश के मशहूर शहरों में से एक कुल्लू। साल भर यहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यूं तो इस शहर की बहुत सारी चीजें मशहूर हैं, मगर यहाँ की सबसे मशहूर है शॉल। कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश के ही मशहूर शॉल किन्नौरी शॉल के समान है। यह कश्मीर के पश्मीना शॉल से थोड़े मोटे होते हैं। वैसे तो इसके डिजाइन किन्नौरी शॉल से प्रभावित हैं, मगर इनकी बुनाई और कलाकृति सरल और सीधी होती है। और इस शॉल की सबसे खास बात है कि ये सस्ती, टिकाऊ और खूबसूरत होती है। ये फुल्ली हैंडलूम बेस्ड होती है, इसलिए जब भी यहाँ आए अपने किसी खास के लिए यहाँ से शॉल ले जाना ना भूलें। मनाली, आसमानों को छूते ऊंचे ऊंचे पहाड़, पत्थरों के बीच कलकल करती व्यास नदी, बादलों से सजा नीला नीला आसमान, और इन आसमानों से दिल खोलकर अपनी धूप देता सूरज। ये सभी हमें जाने से रोक रहे थे, पर ना चाहते हुए भी हमें इन्हें अलविदा कहना पड़ा, मगर इस वादे के साथ कि हम फिर लौट कर आएंगे। इन्होंने जिस तरह से हमें अपनाया, हमें प्यार दिया, वह हमारे दिलों में वर्षों तक याद बनकर बना रहेगा।